हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी विद फरू में। आज हम क्लास 11 बायोलॉजी चैप्टर 9 बायोमोलिक्यूल्स के नीट की प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चंस सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 नीट 2019 में पूछा गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। कौन कैनावेलिन ए इज, इनमें से कौन कैनावेलिन ए क्या है? तो कौन कैनावेलिन ए है एक लैक्टीन। जो लैक्टीन होते हैं वो प्रोटीन की एक क्लास है और ये मेनली प्लांट ओरिजिन के होते हैं, प्लांट में ये प्रोड्यूस होते हैं। इनका फंक्शन क्या है? ये जो लैक्टीन है ये स्पेसिफिकली कुछ शुगर से बाइंड करते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या है? कुछ शुगर्स या फिर कार्बोहाइड्रेट से बाइंड करना। तो ये सी हमारा ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 2 नीट 2019 में पूछा गया है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इनमें से हमें ये स्टेटमेंट पढ़ने हैं और हमें बताना है कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा फॉल्स है या फिर दोनों ही ट्रू है। पहला, को एंजाइम और मेटल आयन दैट इज टाइटली बाउंड टू एंजाइम प्रोटीन इज कॉल्ड प्रोस्थेटिक ग्रुप। वह कोएंजाइम या फिर मेटल आयन जो एंजाइम प्रोटीन से टाइटली बाउंड करता है उसको प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। बिल्कुल सही है, क्योंकि प्रोस्थेटिक ग्रुप में कोफैक्टर्स हैं जो टाइटली बाउंड होंगे प्रोटीन से। तो ये तो ट्रू हो गया। बी, ए कंप्लीट कैटालाइटिक एक्टिव एंजाइम विद इट्स बाउंड प्रोस्थेटिक ग्रुप इज कॉल्ड एपोएंजाइम। एक कंप्लीट कैटालाइटिक एक्टिव एंजाइम है, कैटालाइटिकली एक्टिव है और उससे एक प्रोस्थेटिक ग्रुप बाउंड है, तो उसको हम एपोएंजाइम कहेंगे। उसको हम कहेंगे होलो एंजाइम, ना कि एपोएंजाइम। तो दूसरा हमारा हो गया फॉल्स, क्योंकि एपोएंजाइम में क्या होता है, जो प्रोटीन पार्ट होता है या फिर एंजाइम वाला पार्ट होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता। उसकी एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ही प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है उसमें ऐड किया जाता है। तो इसमें दिया गया कंप्लीट कैटालाइटिक एक्टिव एंजाइम और उसके साथ प्रोस्थेटिक ग्रुप, तो यह है होलो एंजाइम की डेफिनेशन। तो ए ट्रू है, बी फॉल्स है, तो हमारा ऑप्शन हो गया सेकंड हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 नीट 2019 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इज इंसुलिन डिपेंडेंट। इनमें से कौन सा ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर इंसुलिन डिपेंडेंट है? तो वो है GLUT4। इसमें जो GLUT की फुल फॉर्म है वो है ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर टाइप 4 और ये इंसुलिन डिपेंडेंट होता है, इंसुलिन पर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर 4 द टू फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक ऑफ शुगर्स आर। शुगर की दो फंक्शनल ग्रुप कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? वो है कार्बोनाइल और हाइड्रोक्सिल, डी ऑप्शन। इसमें क्या है, जो कार्बोनाइल होता है वो होता है C डबल बॉन्ड O और हाइड्रोक्सिल होता है COH। ये दो शुगर्स की फंक्शनल ग्रुप्स की मतलब ये दो फंक्शनल ग्रुप शुगर की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, उसमें पाई जाती हैं। क्वेश्चन 5 विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एमिनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन। इनमें से कौन सा एमिनो एसिड ड्राइव्ड हार्मोन है? वो है एपिनेफ्रिन। ये हमें याद रखना है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ये एमिनो एसिड से ड्राइव किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 नीट 2017 में ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट विद रेफरेंस टू एंजाइम। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट एंजाइम के रेफरेंस में करेक्ट है? पहला, होलो एंजाइम इज इक्वल टू एपो एंजाइम प्लस को एंजाइम। बिल्कुल सही है। होलो एंजाइम कब बनता है? जब एपो एंजाइम और को एंजाइम आपस में जुड़ते हैं। ये भी होलो एंजाइम की करेक्ट डेफिनेशन है। ये हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये नीट में ये एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। होलो एंजाइम, एपो एंजाइम और को एंजाइम जब आपस में जुड़ेंगे तो वो होलो एंजाइम कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 नीट 2017 में ये पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट पॉलीमरिक। इनमें से कौन सा पॉलीमरिक नहीं है? पहला, प्रोटीन तो एमिनो एसिड का पॉलीमर है, तो ये नहीं हो सकता। पॉलीसेक्राइड्स जो होते हैं शुगर्स या फिर मोनोसेक्राइड्स के पॉलीमर हैं, तो ये भी पॉलीमर है। न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमर है। बाकी लिपिड्स किसी का भी पॉलीमर नहीं है, तो लिपिड्स हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 नीट 2016 फेज फर्स्ट में पूछा गया है ए टिपिकल फैट मॉलिक्यूल इज मेड अप ऑफ। एक फैट मॉलिक्यूल किस किस चीज़ से मिलकर बना होगा? फैट मॉलिक्यूल में एक तो ग्लाइसरॉल पाया जाता है एक मॉलिक्यूल और 3 फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? यूरेसिल इज पिरिमिडीन, बिल्कुल सही है। ये तो
ग्लाइसिन इज अ सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड। ग्लाइसिन एक सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड है, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ग्लाइसिन सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड नहीं है। सुक्रोज एक डाइसैक्राइड है और सेलुलोज एक पॉलीसैक्राइड है, ये दोनों ऑप्शन सही हैं। तो बी हमारा रॉन्ग ऑप्शन है और ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, ए नॉन प्रोटीनेशियस एंजाइम इज। इनमें से कौन सा एंजाइम नॉन प्रोटीनेशियस है? वो है राइबोजाइम, क्योंकि राइबोजाइम क्या होता है? न्यूक्लिक एसिड होता है जो एंजाइम की तरह एक्ट करता है। तो राइबोजाइम नॉन प्रोटीनेशियस है। बाकी लाइसोजाइम, लाइगेज और डी ऑक्सी राइबोन्यूक्लियस ये सब प्रोटीनेशियस हैं। क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीस्ट लाइकली टू बी इन्वॉल्व इन स्टेबलाइजिंग द थ्री डायमेंशनल फोल्डिंग ऑफ मोस्ट प्रोटीन। इनमें से कौन सा जो ज़्यादातर प्रोटीन की जो 3 डायमेंशनल फोल्डिंग्स होती हैं उनको स्टेबलाइज करने में इन्वॉल्व नहीं होता? वो है एस्टर बॉन्ड। एस्टर बॉन्ड प्रोटीन की फोल्डिंग्स को स्टेबलाइज करने में इन्वॉल्व नहीं होते, या होते भी हैं तो बहुत ही कम मात्रा में। बाकी हाइड्रोजन बॉन्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन और हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन, ये तीनों ही चीज़ें प्रोटीन को स्टेबलाइज करने में हेल्प करती हैं। हमें याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट से एनसीईआरटी से बाहर का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब द गिवन ग्राफ करेक्टली। इनमें से कौन सा ग्राफ को करेक्टली डिस्क्राइब करता है, कौन सा ऑप्शन? तो पहला अगर हम देखें, एनसीईआरटी का ग्राफ है, डायरेक्ट ग्राफ पूछा गया है। इसमें क्या है, जो प्रोडक्ट है वो सबस्ट्रेट से लोअर लेवल पर है, तो ये तो रिएक्शन तो हो गई एक्सोथर्मिक। बाकी बी को ज़्यादा समय लग रहा है प्रोडक्ट बनाने में, ए को, जो ए ग्राफ है इसमें कम समय लग रहा है, तो ए की एक्टिवेशन एनर्जी लो है, बी की एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है, हायर है। ये 3 चीज़ें हमें इससे पता लग गई। तो अगर हम देखें एंडोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल गलत है। बी एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बिल्कुल सही है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है क्योंकि प्रोडक्ट सबस्ट्रेट से लोअर लेवल पर है। और विद एनर्जी ए इन प्रेजेंस ऑफ एंजाइम, जो ए एनर्जी है वो एंजाइम की प्रेजेंस में है, आप देख सकते हैं, क्योंकि कम एक्टिवेशन एनर्जी है और एंजाइम की प्रेजेंस में भी है, ये एनसीईआरटी में भी दिया गया है। एंड बी इन एब्सेंस ऑफ एंजाइम, और बी एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा है तो एंजाइम की एब्सेंस में होगी, तो ये बी करेक्टली डिस्क्राइब करता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, जो एनर्जी ए है वो एंजाइम की प्रेजेंस में, ये वाली एनर्जी बी एंजाइम की अब्सेंस में, तो बी हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 13, द काइटिनस एक्सोस्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड इज फॉर्म्ड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ। जो आर्थ्रोपोड्स की काइटिनस एक्सोस्केलेटन होती है वो किस चीज़ के पॉलीमराइजेशन से बनती है? ये हमने कुछ पढ़ा भी है, वो बनती है एन एसिटाइल ग्लूकोज अमाइन के पॉलीमराइजेशन से। हमें याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 14 AIPMT 2015 में ये पूछा गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग बायोमोलिक्यूल डज हैव ए फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। इनमें से किस बायोमोलिक्यूल में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है, हमने पढ़ा है न्यूक्लिक एसिड में, न्यूक्लिक एसिड्स इन न्यूक्लियोटाइड्स। इसमें ये उल्टा दे दिया गया क्योंकि इसमें होगा न्यूक्लियोटाइड्स इन न्यूक्लिक एसिड्स, तो बी हमारा करेक्ट ऑप्शन है क्योंकि उनके बीच में फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड पाए जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट। इनमें से कौन सा नॉन रिड्यूसिंग कार्बोहाइड्रेट या फिर नॉन रिड्यूसिंग शुगर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सुक्रोज। सुक्रोज मेन नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, बाकी ये सब माल्टोज, लैक्टोज और राइबोस 5-फॉस्फेट ये सब रिड्यूसिंग शुगर हैं। तो एक जो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में शुगर होती हैं जो इलेक्ट्रॉन को डोनेट नहीं करती, जो इलेक्ट्रॉन को दूसरे मॉलिक्यूल पर डोनेट नहीं करेंगी वो नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहलाएंगी। सुक्रोज मेन नॉन रिड्यूसिंग शुगर, याद रखना है हमें। ए फॉस्फोग्लाइसराइड इज आल्सो ऑलवेज मेड अप ऑफ। फॉस्फोग्लाइसराइड हमेशा किस चीज़ से मिलकर बना होता है? पहला ऑप्शन, ए सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड एस्ट्रिफाइड टू ए ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल। उसमें सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकता है जिसका एस्टिफिकेशन किया गया हो ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल में, और इस ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल से फॉस्फेट ग्रुप हमेशा जुड़ा हुआ होगा। बिल्कुल सही डेफिनेशन है, ए इज द करेक्ट ऑप्शन। फॉस्फोग्लाइसराइड एक सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड फैटी एसिड से मिलकर बना होता है जिसको एस्टिफाइड किया जाता है ग्लाइसरॉल मॉलिक्यूल में, जिससे हमेशा फॉस्फेट ग्रुप जुड़ा होगा। बिल्कुल सही है।
क्वेश्चन नंबर 17 नीट 2013 में पूछा गया है। मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन इज, मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन क्या है? नाइट्रोजिनस कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड, सी इज द करेक्ट ऑप्शन। जो मैक्रोमोलिक्यूल काइटिन है वो नाइट्रोजन कंटेनिंग पॉलीसेक्राइड है, तो सी इज द करेक्ट ऑप्शन। उसमें नाइट्रोजन पाया जाता है, प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन 18 ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर ऑफ द सबस्ट्रेट फॉर्म ड्यूरिंग एन एंजाइमेटिक रिएक्शन इज, एंजाइमेटिक रिएक्शन के दौरान जो सबस्ट्रेट बनता है या फिर एंजाइमेटिक रिएक्शन के दौरान जो ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर बनता है, इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर, वो हमेशा क्या होगा? तो इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर क्या होगा? एक तो अनस्टेबल होगा और दूसरा ट्रांजिएंट होगा, कुछ समय के लिए होगा, बाकी वो स्टेबल प्रोडक्ट में बदल जाएगा। तो ये हमारा आंसर है, ट्रांजिशन स्टेट स्ट्रक्चर इज ट्रांजिएंट एंड अनस्टेबल। क्वेश्चन नंबर 19 नीट 2013 में ये पूछा गया है। द एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट ऑफ मैनी को एंजाइम्स आर, ज़्यादातर जो को एंजाइम्स होते हैं उनका एसेंशियल केमिकल कंपोनेंट क्या होता है? पढ़ा है एनसीईआरटी का क्वेश्चन, विटामिन। को एंजाइम्स विटामिन से मिलकर बने होता है, इनका एसेंशियल कंपोनेंट होता है, जैसे NADP नियासिन से मिलकर बना होता है। दोस्तों आज का मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें।